हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड नमित जोशी और आप देख रहे हैं गाज़ियाबाद की सड़कें। समय हो रहा है 9:17 और आपके लिए हम ले आए हैं एक और नई वीडियो। नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई, फॉग हो गया है बहुत ज़्यादा और हाईवे का रास्ता शायद फॉग भरा हो सकता है। ये चीज़ समझ नहीं आई, पहाड़ों में अभी इतनी ठंड नहीं है जितनी इस टाइम दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी है, विच इज़ काइंड ऑफ अ नाइस थिंग। ठीक ही है बट थोड़ा सा ज़्यादा कोरा हो गया यार अभी भी। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाटा पंच की कुछ ऐसी कमियां जो आपको एज अ ड्राइवर फील होंगी, जो मैं एज अ ड्राइवर फील करता हूँ। ठीक है कि यार ये चीज़ें इस गाड़ी में टाटा को इम्प्रूव करनी चाहिए थी या फिर ऐड करनी चाहिए थी। कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर ड्राइविंग डायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। और ये कोई इतनी बड़ी कमियां नहीं है कि इनकी वजह से आप गाड़ी ना लो या फिर इनकी ये फैक्टर बन सकते हैं गाड़ी की ना सेल में। तो गाड़ी की सेल तो कोई रोक ही नहीं सकता और जब आगे हो भी रही है, बट हम उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी। तो उसी के ऊपर आज का टॉपिक है ये। एंड बिना किसी समय की देरी के साथ फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, टाटा पंच एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जो अपना बेंचमार्क सेट कर रहा है। बेंचमार्क सेट कर रहा है कि यार अगर आपको अपनी तरफ अब लोगों को खींचना है ना तो आपको 6 लाख में एसयूवी देनी पड़ेगी। मानो ना मानो ये सच है। इससे पहले भी एसयूवी मार्केट में थी, मैं काइगर और निसान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले भी ये गाड़ी 1.5 साल पुरानी है। नो डाउट ये बिक भी रही थी, लोग इन्हें खरीद भी रहे थे। काइगर को इतने नहीं, निसान को थोड़े ज़्यादा। बट पंच जब आई तो पंच ने ये सारी सेल की रिकॉर्ड 10 महीने में ही तोड़ दिए। टाटा ने एनिवर्सरी बना दी कि भाई 10वें महीने में हमने गाड़ी की जो है 1 लाख यूनिट रोल आउट कर दी है अपने प्लांट से। तो चीज़ें तो हैं मार्केट में, जो पकड़ इस कार ने बनाई है। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे सेफ्टी को ले लो या फिर लोगों का अपनी ब्रांड की तरफ का प्यार कि भाई मैं विदेशी ब्रांड को ऑप्ट करने से अच्छा अपने ब्रांड को लूँ। लव फॉर इंडिया जो हमारे अच्छी चीज़ है वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये भी एक रीज़न है टाटा पंच को लेने का। अगर आप ये सोच रहे हैं तो मतलब ये बिल्कुल इसे लेके आपको भी बहुत प्राउड फील होगा कि यार मैंने एक मेड इन इंडिया कार ली है जिसका रेवेन्यू टैक्स जो है वो मेरी गवर्नमेंट को जाएगा और हमारे देश के डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग बाय द वे, ठीक है। और साथ ही में कार अच्छी भी हो, फीचर भी बहुत सारे ऑफर कर रही हो, तो फिर उसमें कोई सोचने वाली बात होती ही नहीं है। तो यही मेरा पॉइंट था आज का। देखो अब मैं कुछ ऐसी कमियों की बात बताता हूँ आपको जो मुझे एज अ ड्राइवर फील होती है। उसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो है आर्म रेस्ट की कमी। सबसे पहले नंबर पे मुझे सबसे ज़्यादा कमी एक आर्म रेस्ट की होती है, बिकॉज मैं ज़्यादा इस ब्रैकेट पे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन एटलीस्ट जो सेकंड टॉप मॉडल है या फिर एज एसेसरी एटलीस्ट कार में आपको ये चीज़ें देनी चाहिए कि ठीक है यार, आपको पता है मार्केट में फिर बंदा स्ट्रगल करता है जब आर्म रेस्ट नहीं होता, फिर उसे वही जुगाड़ करना पड़ता है जो हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सल आर्म रेस्ट ले रहे हैं बिकॉज हाईवे पे हमें चाहिए होता है। और यू स्पेशली एक लॉन्ग हाईवे जैसे ये रास्ता है, आप देखो खाली है, अब मेरा सेकंड हाथ का इतना यूज़ नहीं है, मैंने चौथे गियर पे गाड़ी लगा दी और आराम से चला रहा हूँ 50 की स्पीड में, ठीक है। तो यार फ़र्क पड़ता है उस बात से कि थोड़ा सा आर्म रेस्ट होता है, आराम से हाथ भी अपना रेस्ट रहता और ज़रूरत पड़ती है आराम से चलाते रहते गाड़ी को, तो वो एक कम्फर्ट जोन हो जाता है गाड़ी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा अगर आर्म रेस्ट नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल रही है, वो तो है ही नहीं इसमें। ये तो मैं कह रहा हूँ अगर होता तो बहुत सी जो थोड़ी बहुत कंफर्ट जोन है गाड़ी का वो बढ़ जाता, ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट पॉइंट पे मुझे जो सबसे ज़्यादा कमी इस गाड़ी में खलती है कि टाटा को देना चाहिए था, वो है एटलीस्ट एक आर्म रेस्ट। चलो मैं आपसे नहीं कह रहा आप फर्स्ट मॉडल में दो, सेकंड टॉप मॉडल में तो ये चीज़ें कॉमन है यार, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग, वो एक मेजर मिसिंग पार्ट है एटलीस्ट मेरे लिए। आप लोग बताना कॉमेंट में कि आपके लिए है या नहीं है। अब अगर मैं आपको सेकंड पॉइंट का डिस्कशन करूं तो सेकंड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल और टॉप मॉडल में नहीं, एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल में आपको एक रेयर वाइपर, डिफॉगर और वॉशर, ये तीनों चीज़ें देनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपने, मैं मानता हूँ, कॉस्ट कटिंग नहीं कम करी है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन पे ज़्यादा पैसा लगाया है, सेफ्टी पे पैसा लगाया है, विच इज़ फाइन, बट वो भी एक सेफ्टी है। रेयर वाइपर ना होना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अभी देखो फॉग है, अभी तो कम हो गया, धूप आ गई, सुबह 5 बजे या 4 बजे जाने वाले बंदे हो या फिर कहीं ट्रिप के लिए निकल रहे हो और आप कपड़े से साफ कर रहे हो, अब थोड़ी देर बाद हाईवे पे आए जहाँ फॉग है, आपके पीछे वाले शीशे में पूरा फॉग जम गया। अब आप बार बार गाड़ी को रोक नहीं सकते हो और बार बार फॉग क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ है यार, जो कमी है ना उसकी, वो नहीं कोई भर सकता एक एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल में यार। ये तो मतलब मेरे समझ ही नहीं आया कि ये सेकंड टॉप मॉडल से क्यों काटी गई। टाटा के हर सेकंड टॉप मॉडल में है, आप एल्ट्रॉस में मिल जाएगा, आपको टियागो में मिल जाएगा, आपको इसमें नेक्सॉन में मिल जाएगा। रेयर वाइपर, डिफॉगर और वॉशर की बात कर रहा हूँ मैं। एटलीस्ट डिफॉगर नहीं तो वॉशर दे दो यार, वाइपर तो दो एटलीस्ट, ठीक है। ये इकलौती ऐसी वेरिएंट है। और अब ध्यान देना मेरी बात पे, टाटा पंच जिसमें सेकंड टॉप मॉडल में डिफॉगर, वॉशर कुछ भी नहीं आता है, पीछे का वाइपर ही नहीं है। और ये इतना नीड होता है ना, स्पेशली आज के मौसम में जिसमें इतना ज़्यादा फॉग है, जहाँ पे गाड़ियाँ विजिबिलिटी पे जीरो हो जाती है। मतलब अभी तो नहीं, वैसे जीरो विजिबिलिटी वाली जोन भी है, आप हाईवे पे ट्रैवल कीजिए कितना फॉग है। तो यार ये एक सेफ्टी फीचर भी था। आपने गाड़ी के बिल्ड पे खर्चा करा, बट रियर वाइपर आपने छीन लिया, जो कि सबसे ज़्यादा मिसिंग चीज़ है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कमी इस चीज़ की फील होती है कि यार रियर वाइपर एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल में देना चाहिए था। जो बंदा 8-8.5 लाख रुपए लगा रहा है, 8 भी क्या है, अब तो 9 के करीब हो जाती है गाड़ी, 9 लाख रुपए लगा रहा है कम से कम, ठीक है। वो बंदे को एक पीछे से डिफॉगर नहीं मिला, विच इज़ वेरी बैड। आई डोंट नो किसका आइडिया था टाटा में, बट यार अगर ये वीडियो वहाँ तक जा सकती है, वैसे तो जाएगी नहीं, इतने व्यूज़ देते नहीं यहाँ पर ट्यूब वाले, बट अगर जाएगी तो यार एक फेस लिफ्ट में ना ये काम कर देना, जो भी नेक्स्ट चेंजेस टाटा पंच में आप करने वाले हो, कि रेयर वाइपर दे दो। अब अगर मैं थर्ड किसी चीज़ की बात करूं कि यार ये कमी मुझे दिखती है, वो है फिट एंड फिनिश गैप्स। अब आप फिट एंड फिनिश गैप्स को इतना बड़ा क्राइटेरिया मत मानना कि यार ये तो क्या बोल दिया इन्होंने, इसकी वजह से टाटा पंच नहीं खरीदेंगे ये वो। वैसे भी इससे किसी के ओपिनियन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ मेरे गाड़ी के साथ हुई। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब भी मैंने गाड़ी ली थी, यानी कि जब मैं शोरूम में था, तो मैं ना पीछे स्पॉइलर लगवा रहा था अपनी गाड़ी में। स्पॉइलर लगाने गए तो ये क्या करते हैं, स्पॉइलर को रखते हैं और फिर आपकी जो डिग्गी पूरी ऊपर तक खोलते हैं कि स्पॉइलर आपकी छत पे टच तो नहीं हो रहा। और जितनी बार वो हम स्पॉइलर लगाएं डिग्गी ऊपर करें, कट सी आवाज़ आए, कट मतलब जैसे वो घिस रहा है ऊपर वाली छत पे गाड़ी की। और बाद में रियलाइज़ हुआ, बाद में उन्होंने बताया जो वहीं पे थे बंदे, कह रहे यार इस गाड़ी का डिज़ाइन सही नहीं, पीछे वाला जो डिग्गी का एरिया ना उसमें गैप्स है, जिसकी वजह से जो उठ रहा है तो बार बार जो है नीचे टच हो रहा है। एंड ये सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज मेरा ना तब तक इंश्योरेंस कट चुका था, ठीक है। अब मैं उनसे इस चीज़ के लिए फ़ाइट तो कर सकता हूँ कि भाई आपने मेरे साथ ये वाला वेरिएंट क्यों दिया, ये वगैरह, बट यार अब इंश्योरेंस कट चुका था। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट एज अ कस्टमर मुझे दुख हो रहा था कि यार ये चीज़ मेरे को बाद में आई कि मुझे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर रहे हो ना, अगर आपने कोई एसेसरी लगाने का प्लान किया है तो उसको ना एक बार रखवा के चेक करो कि यार मुझे एक बार रखवा के चेक करनी है। और वो करवाएंगे, सिर्फ रखवा के, लगवा के नहीं, बोला ऐसे एक बार रख के दिखा दो यार, अगर डाउटफुल हो ना। और बिना कोई भी एसेसरी रखवाए ना लेना मत गाड़ी को, अगर आप एसेसरी लगाने का प्लान कर रहे हो शोरूम से तो। बिकॉज मेरे को ना बहुत बुरा लगा था बाद में कि यार इतना पैसा लगा रहे हो गाड़ी की फर्स्ट, मतलब घर की फर्स्ट कार है, और ऐसे हल्का सा जो पीछे से है वो गैपिंग का इशू है, तो थोड़ा फिट एंड फिनिश का इशू। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ टाटा में होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस टाटा के साथ है, बट ये ऑलमोस्ट आपको हर गाड़ी में मिलेगा। तो भाई ये आपको ना खुद ही देख के चलना है कि कैसे इसको आप मैनेज करोगे। अगर मैं आपको अगली प्रॉब्लम बताऊँ एज ए ड्राइवर कि आप क्या फेस करेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ी ना हेडलैम्प की पोजीशंस भी हैं। बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ये मेरे फ्रेंड की जो पंच है उसमें क्या हुआ था, उसमें ना प्रोजेक्टर नहीं है, वो एडवेंचर रिदम वाला सीन है। तो मैंने रात को हम आ रहे थे, ये सर्दियों की स्टार्टिंग की बात है, थोड़ा थोड़ा फॉग था हाईवे में उस टाइम पे, उत्तराखंड से वापसी आ रहे थे। तो मैंने एक चीज़ देखा, उसके जो हेडलैम्प्स है नॉर्मली उनका थ्रो बड़ा कम है। मतलब मैंने उसे ये, जब हमने कितने 6 बजे बाद जला दी थी शायद, तो अंधेरा 7 बजे बाद हो गया प्रॉपर, 7 भी क्या 6:30 के बाद अंधेरा हो जाता है। तभी हमने नोटिस करा, मैंने कहा यार इसका तो हेडलैम्प थ्रो बहुत कम है। चलो एक तरफ अलग बात है, बट एज अ ड्राइवर आपको ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो गाड़ी की लाइट है रात को जिससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, उसका एटलीस्ट थ्रो तो प्रॉपर हो। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें फॉग लैम्प्स नहीं है। चलो वो तो फीचर वाली बात होगी, तो उसको इतना नहीं हम पॉइंट आउट करेंगे, बट मैंने ये नोटिस किया है जो टाटा के बाकी जो वेरिएंट्स हैं जो जिनमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, यानी कि अकम्प्लिश से नीचे जितने भी वेरिएंट्स हैं, अकम्प्लिश में भी प्रोजेक्टर नहीं मिलता है आपको, उसमें ना थ्रो की बड़ी प्रॉब्लम है यार। अब मेरे वेरिएंट में क्या है, मेरे को प्रोजेक्टर मिला हुआ है, तो मेरा जो थ्रो जाता है ना गाड़ी का बहुत दूर तक जाता है, और वो सफिशिएंट इनफ है। और सर्दी में तो सबसे बेस्ट हेलोजन ही काम आता है, आपको पता है सर्दी में एलईडी तो किसी काम की है ही नहीं। तो यही चीज़ मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो टाटा वालों ने गलत करा, थोड़ा सा थ्रो पे भी काम करना चाहिए था। तो यस, थोड़ा सा गाड़ी का जो हेडलैम्प थ्रो है ना वो
कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, इतना अच्छा थ्रो नहीं जाता है। तो ये चीज़ भी एक चेंज कराने वाली बात पड़ जाती है। और आप देखोगे ना, अगर आपके पास है तो बताना, या फिर ये चीज़ मुझे महसूस हुई, अगर आप एडवेंचर रिदम या अकम्प्लिश डेजर से नीचे कोई भी मॉडल ऑन करते हैं, इससे ऊपर करते हैं मत बताना, बिकॉज उस पर प्रोजेक्टर सेटअप होता है जैसे मेरे में, बट इससे नीचे कोई वेरिएंट ऑन करते हैं तो उसमें जरूर मुझे बताना कि थ्रो का इशू आपको लगा नहीं लगा, या सिर्फ ये मुझे लगा। चलो अब बात करते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, वो है टाटा पंच के क्लच के बारे में। अभी क्लच से मेरा मतलब क्या है, जब भी मैंने आपको बीच में एक वीडियो डाली थी कि मैं टाटा पंच का एसी चेक करवाने गया था और एवरेज का मुझे इशू आ रहा था तब। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, एसी अपडेट ये सब कूलिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें उसने क्या करा था, जो उनका क्वालिटी टेस्टर था, मतलब इनका काम क्या होता है, ये गाड़ी में जब भी कस्टमर को कंप्लेन लेके आता है कि सर मेरा ये नहीं चल रहा, या फिर मेरे को एवरेज नहीं मिल रहा, एसी मेरी कूलिंग नहीं कर रही है, या फिर लाइट का थ्रो प्रॉपर नहीं आ रहा, ये जो भी कंप्लेंट्स लेके कस्टमर आता है तो ये पहले खुद चला के देखते हैं गाड़ी को। तो उस बंदे ने मेरे से बोला चलिए सर चलते हैं। तो उसने गाड़ी के ना एसी में एक वो डाला था, थर्मोमीटर टाइप का, बहुत बड़ी नॉब होती है उसकी, और वो एसी में अंदर तक जाता है और वो फिर एसी को फुल चला देता है ये चेक करने। तो जब वो फुल चेक कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, मुझे उसने समझाया भाई एसी आपका सही काम कर रहा है, एवरेज देखो ऐसे आ रहा है गाड़ी में। उसके बाद उसने एक चीज़ करी, उसने कहा मुझे एक चीज़ नोटिस हुई, आपका क्लच ना कुछ ज़्यादा ही अंदर दबा हुआ है। और उसने यही बोला था कि जो मैट्स है ना आपकी, ये मैट भी आपके थोड़े थोड़े एक्सीलेटर को ब्लॉक कर रही है, तो आपको मैट चेंज करवा लेनी चाहिए, मेरा सजेशन ही होगा। मैंने फिर चेंज नहीं करवाई, मैंने मैट थोड़ा पीछे खिसका दी ताकि वो ब्रेक एक्सीलेटर को टच ही ना करे, लेकिन जो था वो था। एंड सेकंड उसने मुझे बताया कि आपका जो क्लच है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वो कुछ अंदर को जा रहा है, मुझे थोड़ा सा बाहर निकालने दो, आपको ये लाइट पड़ेगा चलाने में, और आपको यूजेबिलिटी जो इसका रिस्पांस है ना, जो पिकअप में इसका रिस्पांस है कि आपने क्लच छोड़ा एंड उसके बाद जो है सडन जो है पिकअप आपकी गाड़ी ने ले लिया, वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसने इसके लिए थोड़ा सा क्लच मेरा बाहर निकाला, और ट्रस्ट मी जब से इसने ये किया है ना, गाड़ी की पता नहीं पहले गियर पे जो ज़्यादा क्लच छोड़ना पड़ता था ना वो कम हो गया है, एकदम थोड़ा सा क्लच छोड़ो गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है। और ये चीज़ इस गाड़ी की ज़रूर है। एंड यस, वो क्लच चेंज होने के बाद जो है उसमें काफ़ी फ़र्क आया, और जो अब मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में ये भी है। तो मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है, बिकॉज मैं एक न्यू ड्राइवर हूँ, बट आप एक एग्जिस्टिंग ड्राइवर हैं जिसको पता है ये चीज़ कि ऐसे भी होता है, उनके केस में जो है ये काफ़ी ज़्यादा कारीगर होगी, साबित होगी। एक बार आप चले जाना सर्विस स्टेशन पर, देख लेना कि कहीं आपके केस में है तो नहीं है। तो यस, एज अ ड्राइवर ये भी एक चीज़ आपको महसूस होनी चाहिए थी, मुझे नहीं हुई, बट चलो सर्विस सेंटर वालों ने ठीक कर दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट जो आपको महसूस होगी, वो जो टाटा की ट्रक बनाने वाली या फिर टाटा की जो डिफेंस सिस्टम पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी है ना 3 सिलेंडर वाली, वो आपको इस गाड़ी में दिख जाएगी। एज मीन टू से, अगर आपने गाड़ी में गाने बजा रखे हैं तो आपको थोड़ी कम इंजन नॉइस सुना ही नहीं देगी, बल्कि थोड़ी तो मैंने कम ही बोल दी। बट यस, अगर आप हाईवे पे हैं, थोड़े शांत एरिया पे हैं, हम ज़्यादा गाने सुनने वाले में से नहीं है, और आप एक्सीलेट करोगे तो आपको हल्की जो एक्सीलेटर वाली आवाज़ें हैं इंजन की, वो आपको सुनाई देगी एज अ ड्राइवर, नॉट एज अ ड्राइवर, आपके पैसेंजर को भी सुनाई देगी, बट आप उसको महसूस कर पाएंगे, जो कि 4 सिलेंडर इंजन में नहीं होता है। ये एक प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हर 3 सिलेंडर का हाल है, किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं करते हैं। बट हाँ, ये थोड़ा सा है जो आपको लगेगा कि यार जब भी मैं एक्सीलेटर बढ़ा रहा हूँ हायर गियर्स में, इंजन इतना वोकल की हो जा रहा है, तो दिस इज़ द केस। ठीक है, यही थे आज के मेरे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है एज अ ड्राइवर आप फील करोगे। बाकी गाड़ी तो एक नंबर है हर चीज़ में, चलने में भी डायनेमिक्स इसके बहुत अच्छे हैं, लुक एंड फील बहुत अच्छा है, एसयूवी वाला आपको फील देगी अच्छा खासा, बिकॉज बोनेट आपके सामने होता है। एंड इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस स्कॉर्पियो का भी है, जो नई वाली आई है ना स्कॉर्पियो एन, तो एक इतना कोई चिंता वाला विषय नहीं है ये कि जिसके लिए आप, ओवरऑल जो है गाड़ी बहुत सॉलिड है अपने प्राइस के हिसाब से, और जो फीचर ये ऑफर करती है। चलो विद दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, चैनल पर बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोर वीडियोज़ आर ऑन द वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।